प्रदीप से एक अपडेट ले लूं जरा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप, कांग्रेस 40 का आंकड़ा छू रही है, बीजेपी 25। प्रदीप, ये 40-25 क्या इसे कंफर्टेबल मेजॉरिटी कांग्रेस के लिए माना जाए? क्या कांग्रेस इससे राहत महसूस कर रही होगी इस आंकड़े से, या थोड़ा बहुत बेचैनी अभी भी होगी? देखिए मानक, ये कंफर्टेबल है क्योंकि कांग्रेस का खुद का जो आंकलन था वो 42 सीटों के आसपास था। और मैं भी जिस दिन से मतदान हुआ था इसी चैनल पे उस दिन से कह रहा हूं कि डिफरेंस 10 से 12 सीट का रहेगा ही रहेगा। उस दिन जिस दिन ये एग्जिट पोल हुए तो उस दिन भी मैंने कहा था कि 10 से 12 सीट का मार्जिन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखिए 40 हो चुके हैं और जो 3 इंडिपेंडेंट है इसमें से एक कांग्रेस का है और एक ऐसे हैं जो पहले भी इंडिपेंडेंट थे, वो दोनों साइड कहीं भी जा सकते हैं। तो अब अगर जरूरत भी पड़ेगी तो समझिए कि कांग्रेस के साथ ही है ये। तो 42 तो कांग्रेस खुद ही मान के चल रही थी, तो कंफर्टेबल है और यही उम्मीद भी की जा रही थी एक्चुअली जिसने एग्जिट पोल आया था, इसीलिए ज्यादा हैरानी हो रही थी यहाँ लोगों को। क्योंकि ओके प्रदीप, और आपके हिसाब से ये 40-25 का स्कोर क्यों रहा? 3 सबसे बड़ी वजह आपके हिसाब से हिमाचल चुनाव के इस नतीजे की, कांग्रेस क्यों जीत रही है और बीजेपी क्यों हार रही है? सबसे बड़ा कारण तो रहा, देखिए वो ओपीएस का, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो कांग्रेस के फेवर में गया ओपीएस और अग्निवीर और जो बागवानों का मुद्दा था। बीजेपी के अगेंस्ट जो सबसे बड़ा गया, वो जो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो बगावत हुई है वो बहुत बगावत और गुटबाजी। देखिए अगर प्रेम कुमार धूमल थोड़ा सा खुल के प्रचार करते, खुल के उनको और जगह घुमाया जाता, उनको सीमित रखा गया उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तक, उनके जिले तक ही, क्योंकि वो नाराज थे, तो नाराजगी जाहिर भी हुई। अनुराग ठाकुर के आंसू निकले एक सभा में, इमोशनल हो गए जब उनके पिता के फेवर में नारे लगे वहां पर। तो ये कुछ ऐसी चर्चा भी थी प्रदीप की अनुराग ठाकुर को भी एक क्षेत्र में महदूद कर दिया गया था, वो भी पूरा हिमाचल नहीं घूम पाए, ये सही है क्या? नहीं सुकेश, शुरू में वो अपने आप को उन्होंने कर दिया था महदूद, लेकिन बाद में पार्टी ने उनको कहा, ये कहा जा रहा है, एक्चुअल में मैं इसको कंफर्म नहीं कहता, लेकिन अनुराग ठाकुर को शायद ये आश्वासन दिया गया था, ये खबर आई थी कि भाई देखिए अगर सरकार वापस आती है हमारी, तो जो ओपीएस का मुद्दा इतना बड़ा हुआ, इसको लेके हाईकमान बहुत नाराज थी मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कि वो सिचुएशन को समझ क्यों नहीं पाए, हाईकमान को वो पहले आगाह क्यों नहीं कर पाए कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो सकता है, तो उसको लेकर नाराज था। तो अनुराग ठाकुर को कहीं ये आश्वासन दिया गया था कि हो सकता है इनिशियली पार्टी अगर जीतती है तो जयराम ठाकुर हो, लेकिन अल्टीमेटली सत्ता आपके पास दी सकती है, मतलब अनुराग ठाकुर को यहाँ सीएम बना के भेजा जा सकता है। उसके बाद अनुराग ठाकुर निकले और उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में वो घूमे। ओके प्रदीप, अपने दर्शकों को एक अपडेट दे दूं, बीजेपी से शहजाद पूनावाला भी आ गए हैं। अपडेट यह है, बीजेपी 154 सीटें गुजरात में जीत रही है और अब दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, 4.5 घंटे की वोटों की गिनती हो चुकी है और अब लगता है ये आंकड़े काफी हद तक स्टेबिलाईज होने लगे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शाम तक हो। हाँ प्रदीप बोलिए, जल्दी, क्या कह रहे हैं? मानक, मैं सिर्फ इसलिए एक बात दूसरी जोड़ना चाह रहा था आम आदमी पार्टी वाली, क्योंकि मैंने पंजाब में 12 साल काम किया, 12 साल पता थे। मैं जो विनोद जी की बात थी, इस बात से बहुत सहमत हूं कि देखिए आम आदमी पार्टी को अभी हम तोड़ रहे हैं दिल्ली के उस पर, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब पंजाब के मॉडल पे आम आदमी पार्टी को तोला जाएगा, तब असल में पता लगेगा कि इस पार्टी के जड़ें कहाँ हैं और कितनी मतलब इसमें कुव्वत है। क्योंकि दिल्ली मॉडल जो है ना वो अलग चीज है, वो स्टेट पे नहीं चल सकता। स्टेट में मॉडल चलेगा पंजाब मॉडल, पंजाब से क्या निकलता है, पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उस पे हमें तोलना चाहिए। ओके, ऑलराइट, अपडेट, बीजेपी 154, माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस की तरफ से 1985 में 149 सीट लेकर आए थे। बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है गुजरात में और खुद अपना वोट परसेंटेज भी बढ़ाकर 53 के आसपास ले जा रही है। कांग्रेस का हाल देखिए जरा, 77 सीटों से 19 पर आ गई है और इसके लिए कांग्रेस इज इट सेल्फ टू ब्लेम। सबको पता है प्रचार में कांग्रेस ने कोई ताकत गुजरात में इस बार नहीं लगाई और आम आदमी पार्टी 6 सीटें गुजरात में। विपक्ष का नेता बन पाएगा, अब बन सकता है 19 और 6, इससे आप अंदाजा लगाइए। दूसरी तरफ 154, 53% वोट के साथ गुजरात में दूर दूर तक कोई टक्कर में नरेंद्र मोदी की बीजेपी के दिखाई दे ही नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीत रही है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, काफी हद तक साफ हो गया है। कांग्रेस 39-40 के आसपास है, बीजेपी 26 पर है और अदर्स 3 पर। इन दो के अलावा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।